एनी अफान के पास आ पहुंचती है और अफान को आके कहती है कि देखो अफान, मैं बस तुम्हें साफ साफ ये एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तुम नहीं जानते कि तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं और लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे से। आगे से सुनकर वो कहता है कि मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है, चाहे ये लोग जो मर्जी करते रहें, लेकिन मैं अपने वादे पर पूरा उतरूंगा। मैं कभी भी आपके रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। ये बात सुनकर वैसे तो एनी काफी तसल्ली में आ जाती है, लेकिन लोगों की बातों से मजबूर होकर उसको दूर होने का कहती है। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है एमल, मुझे तुमसे ये घटियापन की उम्मीद नहीं थी कि आखिर तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। आगे से वो कहती है कि अभी भी हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो सकता है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अब इस उम्र को मुझे दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आगे से वो कहती है कि ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है, देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि तुम नहीं जानती कि मैं उम्र को तुम्हें नहीं दे सकती। यानी कि उसको साफ साफ तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि देखो वो तुम्हारा भी बेटा है, हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश कर सकते हैं, मिलकर उसको पाल सकते हैं। लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि किस बेस पर ये लड़की उसको दूर करना चाह रही है, लेकिन अब वो इस बात पर एहतियात कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि एनी की माँ ने उसको समझाया है कि एमल बेशक तुम्हारी बहन है, लेकिन तुम्हें इससे एहतियात करनी होगी, क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं चाहती। तुम बेशक दिल से उसके बारे में हर चीज़ को निकाल देती हो, लेकिन उसके दिल से ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि हर बार वो उसको यहाँ पे रहने के ताने देती रहती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इधर नहीं रह सकती। लेकिन अब एनी जो है वो डट चुकी है और कहती है कि अब ये बातें करना बिल्कुल बेफजूल नहीं है, मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो। ट्रॉमा सील बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सँभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।